वही कबाड़ीन, मेरे साथ चलेगी? एक रात के लिए पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। क्या कहा? एक रात का 1 लाख रुपए? इतना तो मैं कबाड़ भी लूंगी पूरी जिंदगी तब भी नहीं कमा पाऊंगी। ऐसा करती हूँ, चली जाती हूँ। एक रात की तो बात है। ना क्या सोच रही है? चलना है तो बता, वरना इतने पैसे में तो कोई भी आ जाएगा। अरे हाँ साहब, आई। हाँ साहब, अभी आप क्या कह रहे थे? मैंने सुना नहीं। ऐसा तो है नहीं कि तूने सुना नहीं, अगर तूने सुना ना होता तो उतनी दूर से यहाँ कैसे आती। चल ठीक है, तेरे लिए मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि मेरे साथ एक रात के लिए चलेगी, पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। हाँ साहब, आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो क्यों नहीं चलूंगी, लेकिन ये तो बताइए कि मुझे काम क्या करना होगा। अब 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो अब तुम समझ सकती हो क्या काम करना होगा कि 1 लाख रुपए तो हमारे वसूल ही हो जाएं। तो बात पैसों की है तो बताओ, 1 लाख रुपए लेना हो तो चलो, काम तुम्हारे मुताबिक होगा, तुम खुश रहोगे उसमें। काम तो कुछ ऐसा करना होगा कि तुम्हें मुझे बस खुश करना होगा, काम बस इतना सा है। अच्छा साहब, उस टाइप का काम है, मैं समझ गई। मुझे क्या करना है, वही वाला काम ना जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है। एकदम सही। और वही काम आप मेरे साथ करेंगे। राइट। तुम वैसे तो इंटेलिजेंट तो बहुत हो, वैसे बहुत जल्दी पकड़ लिया। अब तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूं, ऐसा ना हो कि बाद में मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाए, मेरे पैसे भी चले जाए, बाद में मुझे अफसोस करना पड़े कि मैं खुश नहीं हुआ हूँ। अरे साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप खुश ना हो पाए। अरे पता है आपको, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, बस ये 1 लाख रुपए मुझे दे दीजिएगा ना। और हाँ, और जो आप ये कह रहे हैं ना कि मैं आपको खुश नहीं कर पाऊंगी, ऐसा नहीं है। काम होने के बाद ना आपको पता चलेगा और आप बार बार मुझे ढूंढते हुए यहीं पे आएंगे। अच्छा, इतनी काबिलियत है, मतलब तुम इन 1 लाख रुपए के लिए चलने के लिए तैयार हो? हाँ साहब, बिल्कुल। और ये बताओ अच्छा कि तुम यहीं कहीं रहती हो कि मतलब दोबारा मुझे कांटेक्ट करना हो तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूंगा? अरे साहब, यही मैं कबाड़ बिनती रहती हूँ डेली, आप कभी भी आ जाइएगा। अच्छा तो ये बताओ, तुमने ये सब काम पहले किया है कि पता चला मैं वहां पे जाऊं, फिर तुम्हारे कहने के बावजूद भी मैं ना खुश हो पाया तो मेरा पैसा बेकार हो जाएगा और टाइम भी। इतने पैसों में फिर कोई और देख लूं मैं। नहीं साहब, आप किसी और को क्यों देखेंगे? मैं चलने के लिए तैयार हूँ और ये भी बोल रही हूँ कि अपना काम अच्छे से कर लूंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप खुश हो जाएंगे बिल्कुल। तो मतलब तुमने पहले ये काम किया है? हाँ साहब, पहले अगर किया नहीं होता तो फिर कैसे कर रही होती काम। और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं, मान लो उसको पता चल जाए बाद में? अरे नहीं साहब, मेरा कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं है। और वैसे भी मैं ये सब काम करती हूँ तो बॉयफ्रेंड वगैरह की क्या जरूरत है, वो भी मेरे ऊपर रोक टोक लगाएगा ना। बात तो सही है। तो फिर एक काम करते हैं, हम अपने फार्म हाउस पे चलते हैं, हमारा एक बड़ा सा फार्म हाउस है, वहाँ चलते हैं। देखिए साहब, कोई भी हाउस हो ना, हम वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि हमें ना बहुत डर लगता है, पता नहीं आपकी बीवी हो या फिर कोई हो आपकी बहन। टेंशन ले रही हो? मेरा फार्म हाउस है, मेरा घर नहीं है। देखिए फिर भी मैं कोई देखिए मुसीबत नहीं मोल लेना चाहती, ठीक है? और आपको पता है ना, इधर एक होटल खुला हुआ है, बहुत अच्छा है। तुमको लगता है मैं होटल में जाऊंगा? मेरी क्या इमेज रह जाएगी? मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के आया हूँ, गाड़ी में बैठ करके सीधा हम अपने फार्म हाउस चलेंगे। होटल में तो कोई देख लेगा मुझे तो क्या सोचेगा कि मैं एक लड़के के साथ में होटलबाजी कर रहा हूँ, और मेरी इंसल्ट क्या रह जाएगी, मेरी इमेज ही क्या रह जाएगी, पूरी इंसल्ट हो जाएगी। और तुम्हें इतना रुपए दे रहा हूँ, इतने रुपए में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन साहब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मैंने बोला ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम रहने दो, मैं किसी और को देख लूँ। नहीं साहब, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अब चलिए जहाँ ले चलना है। तो ठीक है, चलो चलिए। अरे ये बोरी कहाँ लेकर के जा रही हो? वहां बोरी लेकर के जाओगी? इसको बोरी को यहीं फेंक दो। चलो साथ यहाँ बैठते हैं यार। ओह शिट, तो बहुत ही बढ़िया है। आप इसका नाम क्या बताए थे? वो कौन सा हाउस बताए थे आप? फार्म हाउस। ये तो अब वो आपका फार्म हाउस तो बहुत ही बढ़िया है, पर यार एक दिक्कत हो गई यहाँ तो। क्या? यहाँ की चाबी जो है ना, हमारा चौकीदार निकल के लेके चला गया। तो साहब फिर हाँ, ताला तो लगा है, तो क्या करें फिर साहब? रुको, मेरे को दिमाग लगा दो। हाँ एक काम करते हैं, सुनो,
वो निकल गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक काम करते हैं, काम तो करना ही है, तो एक दोस्त है वहाँ, हम वही का बुला ले रहे हैं। वो अपनी गाड़ी से आएगा, उसका भी एक फार्म हाउस है, तुम उसके फार्म हाउस पे चल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम उसको भी खुश कर देना। उस पे तो आप लेके जा रहे हैं ना, हमारा उससे क्या लेना देना है कि वो हमको लेके जाएगा, हम उसको खुश कर देंगे। अरे तुम खुश कर देना मतलब ये है ना कि तुम्हें वो भी पेमेंट दे देगा, तुम उससे पैसे ले लेना बस। लेकिन 1 लाख रुपए देगा वो भी? अरे तुम्हें 2 लाख दे देगा। हाँ, 1 लाख के चक्कर में पड़ी हो यार तुम। हाँ, 2 लाख दे देगा? तो अय्यास इंसान है, पता है तुम्हें, वो क्लब हमारे साथ। बुला लीजिए, बुला फिर चलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है ना। टाइम तो हो रहा है, वैसे बेहतर कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, एक काम करो, तब तक तुम जाओ फटाक से कपड़े चेंज करके आओ, क्योंकि इन कपड़ों में तुम्हें देखेगा ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। और सुनो, हाँ, वो जो हमारे फार्म हाउस का बाहर वाला डोर है, ठीक है, ये बने हुए है, वहाँ पे कपड़े चेंज कर सकते हो। और वहाँ पे कपड़े रखे भी हुए हैं, मतलब एक ड्रेस हमारे 2-3 ड्रेस हमारे यहाँ रखी जाती हैं। तो बाहर वाले जो वॉशरूम है बहुत प्रीमियम बना हुआ है, आराम से जाओ तुम चेंज करके आओ, ठीक है। जब तक तुम आ रहे हो तब तक मैं उसको फोन करके तुरंत बुला ले रहा हूँ। ठीक है साहब, थोड़ा सा कर लो, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा वो सटक जाएगा। आप कहीं जाइएगा मत। अरे बिल्कुल, तुम जाओ होकर के आओ बस तुरंत। भाई मैं तब तक इसको बुला लेता हूँ। हेलो, क्या हाल है भाई, कहाँ रह गए? तुम्हारे लिए मैंने जुगाड़ करके रखा है, पता है, एक बहुत अच्छी सी लड़की मैंने लाई है। तुम्हें पार्टी शार्टी करनी थी यार, तो मैं सोचा कि यार तुम्हारे लिए क्यों ना कोई अच्छी सी लड़की बुला दूं। तो इसलिए मैंने एक लड़की बुलाई है और वो मेरे साथ में ही है। और पता है यार, दिक्कत हो गई यार, पता है फार्म हाउस का में ताला लग गया है और पता नहीं ये चौकीदार कहाँ निकल गया है। मैंने उसको छुट्टी भी दे दी थी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि चाबी मेरे घर पे रख के गया, और वो बेवकूफ़ इंसान चाबी लेके चला गया है। हाँ यार, उससे लड़के से मैंने बोल दिया है, तो एक काम करो, कीमत से दूर हो यार। भी एक काम करो यार, तुम अपने फार्म हाउस की चाबी ले लो और गाड़ी ले लो, चले आओ। क्या बता रहे हो, तुम पास ही में हो क्या? अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम पास में हो तो जल्दी आ जाओ फिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं भाई, आ जाओ आ जाओ, 2 मिनट लगेगा। हाँ ठीक है आओ आओ, ओके। कहाँ रह गई यार ये, इतनी देर हो गई, आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई, कहाँ रह गई? साहब, कपड़े तो जैसे लग रहा है आपने मेरे लिए ही मंगवाए थे। ये फिटिंग क्या है? फिटिंग इतनी खूबसूरत लग रही हो यार तुम। पहले क्या लग रही थी और अब क्या लग रही हो? हाँ साहब, मुझे लगता है कि वो जो आ रहा है वो तो पागल ही हो जाएगा। ऐसा भी मत बोलिए, ऐसे। तो अब ये बताओ कि देखो, मैंने उसको बुला लिया है, मेरे फार्म हाउस बंद है, उसको लिए मैंने बुला लिया उसको, ठीक है। और वैसे भी मुझसे काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि मुझे यार कुछ अय्यासी वगैरह करनी है, कोई लड़के वगैरह लाओ, तो मुझे कोई टाइम नहीं मिल पा रहा था और इसलिए मैंने तुमको बुला लिया है। अब तुम बस मेरी नाक मत कटाना। साहब, नाक अगर आपकी कटाऊंगी तो मेरी भी तो साथ में कट जाएगी ना। तुम्हारी जो कटेगी वो मेरा दोस्त है, मेरे को खा जाएगा। कहेगा साले तूने ऐसी लड़की लेकर आया कि जो खुश भी नहीं कर सकी, फिर पता है तुम्हें पैसे भी नहीं देगा, ऐसे भगा देगा और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। टेंशन मत लो, हम ना तुम खुश कर दे रहे। पक्का? तो ठीक है, अब ये समझ लो कि उसका आने का टाइम हो ही रहा होगा, कुछ टाइम में वो आ जाएगा। तब तक तुम ये बताओ कि तुम्हारा सच में कोई बॉयफ्रेंड वगैरह क्यों नहीं है? मतलब कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है, या तुम छुपा रही हो कि नहीं बताना नहीं चाहते? क्योंकि कुछ लोग। हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं है क्या फर्क पड़ता है, आइए काम शुरू करते हैं ना। अरे रुक जाओ, आ जाने दो, उसको भी आ जाने दो। नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ ना, कि मान लो अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ और तुमने छुपाया और पता चल गया उसको, तो कैसा लगेगा? साहब, उसको पता चल जाएगा तब देखी जाएगी ना। तो एक काम करते हैं, अभी वो आ जाए तब जाके थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो आएगा कब? क्योंकि मेरे को तो पैसे की जल्दी हो रही है लेने की। 1 मिनट रुक जाओ, बस मैं 1 मिनट देख लेता हूँ कहाँ रह गया है। जस्ट वेट कर सकते। हेलो, हाँ भाई, आओ जल्दी आ जाओ, ठीक है। एक काम करते हैं, तब तक हम लोग करते हैं आपस में ना कुछ ट्राई करते हैं। अरे साहब, अभी क्या ही करते हैं। ये तो यहाँ पे ताला भी लगा है ना। हर्ष, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हर्ष, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तुम इसको जानती हो क्या?
बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अभी तो मैंने तुमसे 2 मिनट पहले पूछा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था, तो तुमने बोला कुछ नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। अच्छा, ऐसा मैंने कब बोला? मैंने कहा हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने बताया था। उसने सब देख लिया है, तुम्हें पता है? तुम तो कबाड़ बनती थी, साड़ी पहनती थी, और आज तो तुम एकदम मॉडल बन के आई हो। वो पता है क्या हुआ कि ये ना सर मुझे जॉब के लिए लाए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सही से कपड़े पहनना, और इसीलिए मैंने साड़ी हटा दी क्योंकि ये उन्होंने बोला था चेंज करने के लिए। अच्छा, तो आप बताइए ना। तो कोई भी तुम्हें कुछ बोलेगा तो तुम पहन लोगी, और ऐसे लग तो नहीं रहा है कि तुम्हें किसी ने फोर्स किया पहनने के लिए। बोलिए ना, आप ही ने तो बोला था कपड़े चेंज तुम्हें करने। पता है ये कौन है? कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा, बॉयफ्रेंड है। मेरा पता है कौन है ये? आपका कौन है? आपसे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, ऐसे मैंने कैसे बुला लिया इसको? आपने बुलाया है क्या? अरे अभी तो मैंने फोन करके बुलाया कि दोस्त आ रहा है। ये वही दोस्त है। वही दोस्त है? और वही दोस्त से पता है क्या है? ये मेरा सगा भाई है। भाई? भाई भाई हो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आप तो इतने अमीर हैं, और ये तो मतलब हाँ, इसके ऊपर तो मैं खुद ही पैसा खर्च करती हूँ। आपको पता है? ओह अच्छा। तुमको पता है, मैं तुम्हारी असलियत लाने के लिए इसको बोला था। इसने मेरे से बोला भाई मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ, और वो मतलब बहुत गरीब है, कबाड़ बिन के अपना काम चलाती है, पर वो दिल की बहुत साफ है। तो मैंने कहा अच्छा कौन है जरा दिखाना। तो जब इसने मेरे को फोटो दिखाई तो मैं कई बार उधर से निकला हूँ, जब मैं ऑफिस गया हूँ तो मैं कई बार निकला। तो मैंने इससे बोला यार वो लड़की, ये लड़की की तुम बात करो, तुम्हारा सच में दिमाग सही है, तुम किसकी बात कर रहे हो? इसने बोला हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, ये लड़की बहुत सही है। तो हमने कहा तुम्हें नहीं पता है, ऐसी लड़कियां ना बहुत गलत काम करती हैं। पर इसने बोला नहीं भैया मैं उसके खिलाफ मैं ऐसा कुछ सुन नहीं सकता हूँ। तब मैंने प्लान बनाया कि ठीक है एक काम करो, तुम सुन नहीं सकते हो, अगर मैं उसका टेस्ट लूंगा, अगर वो सही निकल गई तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा और अच्छी खासी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम कर दूंगा। पर जब मैंने बोला और एक चीज और बोली थी, अगर ये चीज गलत निकली तो तुम्हारी शादी तो छोड़ो, उसको मैं पता नहीं कहाँ फेंकूंगा कि वो भी याद रखेगी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ सब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो हर्ष, जैसे तुम समझ रहे हो ना वैसे कुछ भी नहीं है। देखो एक्सप्लेनेशन देने का कोई मतलब नहीं है, मैंने तो सब कुछ देख ही लिया है। सुनो, हम दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी भी करने वाले हैं। दिखावा था। प्यार एक से काम कई से। वाओ, भैया तुम्हारे भैया फंसा रहे हैं तुम मुझे। मेरा भाई फंसा रहा है तुम्हें, मुझे फंसा, और तुम फंस गई। तुम फंस गई, मेरा भाई तुम्हें फंसा रहा है। जाल में फंसा रहे ताकि हम दोनों शादी कर पाए। देखो क्या फाड़दी बकवास कर रही हो? पकड़ी गई हो तुम, रंगे हाथ पकड़ी गई हो। वो सब कुछ सुन रहा था, सारा प्लान हम दोनों का मिलके है। अच्छा ठीक है हर्ष, तो मुझे माफ कर दो। देखो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, और आप दोनों तो बहुत प्यार करते हैं ना एक दूसरे से। नहीं तो अब तो नहीं करता ये सब देखने के बाद। और मुझे लगता है कि तुम दुनिया में किसी को डिजर्व ही नहीं करती है। ऐसा मत बोलो। एक काम करो, अब तुम यहाँ से निकल जाओ बहुत तेजी में। बेहतर यही है। तुम्हारा बहुत जल्दी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हर्ष प्लीज निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें माफ नहीं करता। आई सेड गेट आउट। निकलो यहाँ से तुरंत। और बताओ क्या लग रहा था तुमको? तुमसे मैं बोल रहा था ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा था ना। अब तुम्हें समझ में आया कैसी लड़की है वो? चलो कोई नहीं, आगे से ध्यान रखना और इन सब चीजों से दूर रहना। चलो आ जाओ। ठीक।